क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कि बाबूजी को कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ ले आते हैं, वहाँ पर रहेंगे तो काफ़ी थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा और अच्छे से देखभाल हो जाएगी। क्यों कविता? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे बाबूजी तो पुराने ख्यालात के ना अपनी बेटों के घर नहीं जाते। जब ठीक हो जाएंगे तो घर आ जाएंगे। हाँ बाबूजी, देखो बाबूजी हाँ बोल रहे हैं। अच्छा बाबूजी, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? मैं चलता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आप दोबारा ऐसे कभी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। अच्छा बाबूजी, बाबूजी प्रणाम। अच्छा माता जी प्रणाम। कुछ भी रहे तो आप बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। जी बेटा जी। प्रणाम माता। शुक्र है दामाद जी के सामने तेरे बाप ने अपनी जुबान नहीं खोली। अब तो देख लिया ना कविता, तेरे बाप ने मेरी जिंदगी कितनी नरक बना के रखी। अरे घर से भागने भी लगे हैं, वो तो बेचारे पड़ोसी पकड़ के ले आए। अरे क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। मैंने तेरे बाप को कितना दुखी किया हुआ है। हाँ भाई, क्या चल रहा है? हाँ, क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्यों जान लेने पे तुला हुआ तू हमारी? पापा, अगर आप ऐसे घर छोड़कर जाएंगे तो माँ का क्या होगा? अभी तो लोग आपको ले आए, कल को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? अरे कुछ नहीं हो रहा है इसे, ये नाटक कर रहा है, इसकी नौटंकी है। कहीं ना जा रहा है, ये यहीं पड़ा रहेगा। बाप है, बाप है ना? बाप वाले एक भी लक्षण नहीं है तेरे। घर वालों को संभालने के बजाय तूने बिस्तर पकड़ लिया है। अब करवा सेवा। मुझे मेरे हाथ जोड़ दो। हाल पे छोड़ दे, हाँ? ताकि तुम फिर घर से भाग जाए और तुझे हम ढूंढते रहें। कविता, अगर कल के दिन कहीं चले गए तो मैं कहाँ ढूंढूंगी? क्या करूंगी मैं? फिर तो इसका एक ही इलाज है। से ऐसे ही ना बंद के रखनी चाहिए। चेन लंबी है, सिर्फ ये बाथरूम तक जा सकेगा। सुन रहा है ना तू? तेरी दौड़ सिर्फ बाथरूम तक है। और अगर मेरी माँ की कोई भी शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब नहीं होता बर्दाश्त, नहीं होता बर्दाश्त। इसलिए तो मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं अपने ससुराल में। ऊपर से माँ गोविंद को भी शक हो गया मुझ पे। गोविंद को शक हो गया? अब क्या करूं, क्या करूं? हे भगवान, या तो तुम मुझे उठा ले या फिर इसे उठा ले। अम्मा संभालो अपने आप को, खुद को दोष क्यों दे रही हो? अम्मा, अम्मा, हाँ एक आइडिया दूं? हाँ देखते। तू ना इस घर को बेच दे। ऐसे भी घर ना बहुत मनहूस है। इसके जो भी पैसे आएंगे तू मेरे अकाउंट में डाल दे। और इसके पापा को तो मैं समझा लूंगी। तू भी टेंशन फ्री और हम भी टेंशन फ्री। वाह वाह दीदी, तू तो बहुत सियानी निकली। नहीं नहीं, तेरा आइडिया बिल्कुल अच्छा है। अम्मा एक काम कर, घर बेचकर सारे पैसे मुझे दे दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू तो चुप कर, तुझे तो एक पत्थर भी नहीं उठाने दूंगी इस घर से, समझी? अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, आधे आधे पैसे बांट लेते हैं।
6 महीने तक अम्मा और पिंटू को तू रखना और 6 महीने तक मैं, ठीक है ना? वैसे तूने अब समझदारी की बात की भी ना। क्या 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 इस पे साइन कर, हम ये घर बेच रहे हैं। नहीं, सारा पैसा तुम लोगों की शादी में खर्चा हुआ। अब एक छत बची है, मैं नहीं दूंगा। ये नहीं बेचे, हाँ? हमारी शादी की तो एहसान किया हम पे हर बाप करता है। या तो बेटियां पैदा नहीं करनी थी, एक तो हमारे मुंह से छीन के अपने भाइयों को दान कर दी, और अब तू खुद साइन नहीं करेगा? किसी साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, साइन तुझे करेगा। दीदी छोड़, मैं बात करती हूँ। दीदी पीछे हटेगा, दीदी पीछे हट। देखो पापा, अब आप कुछ करने लायक तो रहे नहीं, ऐसे जिंदगी कब तक काटोगे? अम्मा है, पिंटू अभी छोटा है, और हम दोनों बहनों ने सोच समझ कर डिसाइड किया है कि मकान बेचकर आधा पैसा दीदी रखेंगी और आधा मैं, और उसके बाद हम दोनों आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। वहाँ आपकी अच्छे से देखभाल होगी। अम्मा और पिंटू को 6 महीने मैं रखूंगी और 6 महीने दीदी रखेगी। अब प्यारे से पापा बनकर जल्दी से साइन कर दीजिए। मकान वैसे नहीं दूंगा, मैं समझता हूँ। देखा तुम दोनों ने अपने बाप को, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। तू पीछे हट भी ना, तू हट, ये तेरे बस में आने वाली बात नहीं है। इसे साइन नहीं करेगा। ये देखते तू कैसे साइन नहीं करेगा। दीदी छोड़, अम्मा दीदी को लेकर जाओ। कैसे साइन नहीं करेगा तू? कैसे नहीं छोड़ के बेटा, छोड़। जी तो करता इसे में। बस अम्मा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये नर्क तो तुझे खुद अकेले काटना होगा। एक आखिरी उम्मीद थी इस घर की, लेकिन तेरे पति ने साइन नहीं किया। अब ना तू मुझे फोन मत करना बस। कविता, तू मुझे इस नर्क में अकेले मत छोड़, कविता मत छोड़। बिना बिना तू बोली से तुम दोनों मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुम दोनों गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो, अगर तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया ना, तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ा, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी मैं। नहीं अम्मा, सबके सब नौटंकी हैं। हाँ, क्या करना है? मरना है? चला चला ना। दीदी क्या बोल रही हो? तू ना चुप कर भी ना। एक घर से भागता है, उसके पैर में चेन डालो। एक मरने की धमकी देता है। एक दिन ना ऐसा आएगा कि एक फोन आएगा कि मैं ना खुदकुशी कर ली है। चला ना, चला मत। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या दीदी? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। देख वीना, कब तक हम इस नर्क से जूझते रहेंगे? किसी एक को तो मरना पड़ेगा। क्यों अम्मा? तुम ही कहती थी ना, हे भगवान, या तो मुझे उठा लो या फिर उनको। अगर भगवान जी ने तुम्हारे पति को उठा लिया तो इस घर की मालकिन तुम ऑटोमेटिक हो जाओगी ना। तू कहना क्या चाहती है दीदी? मतलब
तेरे पापा का खून? नहीं, अगर वो खुदकुशी कर ले तो? पागल हो गए हो क्या दीदी? पापा खुदकुशी क्यों करेंगे? नहीं, कोई खुद से खुदकुशी नहीं करता। उसे खुदकुशी करने के लिए हिम्मत देनी पड़ती है, उसे उकसाना पड़ता है। समझ आ रहा है ना? तो कहना क्या चाहती है दीदी? पर कैसे? दीजिए, आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं ना, हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं ना। पर देखो, कुदरत की मार, उसने आपको अपाहिज बना दिया। अपाहिज। ऐसी जिंदगी की उम्मीद की थी? ये एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मेरा क्या, मैं तो रो पीट कर आपकी सेवा करती रहूं। पर बेटियां 2 दिन के लिए आएंगी, पर कलेश करके चली जाएंगी। जब तक आप जिंदा हो, हम सब पर और खुद पर बोझ बन गई। ऐसी जिंदगी जीना चाहोगे? कविता कह रही थी कि उसके ससुराल वालों को आम का अचार खाना है। हाँ कविता, जैसा तूने कहा था ना, मैंने वैसा कर दिया। और हाँ, तेरे बाप के हाव भाव देखकर तो यही लग रहा है कि उसके दिल में भी आत्महत्या करने की इच्छा जाग गई है। और कविता, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए अम्मा चुप कर, तू ऐसे डर रही है जैसे तू ही बापू का मर्डर करने जा रही है। कविता, तेरा बाप तो आते की तरफ बढ़ रहा है। अम्मा तुम घर से बाहर निकल जाओ। क्या? चुप, घर से बाहर जाएगी तो लोगों को शक होगा। अम्मा एक काम कर, तू ना जोर से गाना वाना चला के ना रसोई में काम करती रहे। तुझे तो बापू की चीख भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, आवाज भी नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जाती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, ओके ओके। नहीं पापा, ये क्या कर रहे हो आप? दराती लग जाएगी आपको। नहीं बाबा, चोरी नहीं किया हूँ। वो गौतम अंकल ने एक रेस्टोरेंट पे काम पे लगाया। बाबा ये मुश्किल वक्त है, इसे हम मिलकर काट लेंगे। दोबारा अच्छा वक्त आएगा। आपने हम सबको इतना अच्छा वक्त दिखाया। मैं आपका इलाज कराऊंगा पापा। देखा, ये सब आपकी वजह से।
मेरे नन्हे से मासूम से बच्चे को इस उम्र में लोगों के रेस्टोरेंट में जूठे बर्तन उठाने पड़ रहे हैं। अम्मा इसमें बाबा का क्या कसूर है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चुप कर, बस जबान चलने लगी है तेरी। जा अपना काम कर। और ऐसे ऐसे घूर क्या रहा है मुझे? दिन की तरह तू और तुम्हारी बेटियों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। तो मुझे समझता है ये काम करेगा। क्या बेटा, तू काम कर। जा, जा। वीना, पैर पकड़ इसके। अम्मा, हाथ पकड़ो इसके। मेरी माँ पे हाथ उठाएगा तुम? मेरी माँ पे हाथ उठाएगा? ये ले, हाथ कैसे उठाया? मेरी माँ पे हाथ उठाएगा? एक तो वो दिन रात तेरी सेवा करें, हाथ उठाएगा तो उन पे? ये हिम्मत कैसी हुई? तूने हमारी जिंदगी नरक बना के रख दिया है, नरक बना के रख दी है। कुछ तो शर्म कर ले। हम सब पे इस धरती पे तू बोझ है। एक काम कर, तू मर क्यों नहीं जाता? मर जा। देख बापू, तूने बहुत कुछ किया हमारे लिए। हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी करी, कर्ज लेके इस घर को गिरवी पे रखा। अब क्या तू जान लेगा हमारी? जान लेगा क्या हमारी? हाँ, देख इसे, देख, देखना, देखता क्यों नहीं है? क्या तू रानी बना के लेके आया था ना? आज ये तेरे मल मूत्र साफ कर रही है। ये भी एक दिन घुट घुट के इसी घर में मर जाएगी। क्या चाहता है तू? फिर कौन करेगा तेरा ये सब सेवा पानी? दीदी बस बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो एक दिन हम एक दूसरे को मार डालें तुझसे तंग आकर। जी ले अपनी जिंदगी। ले, आजाद कर दिया तुझे। तुझे जहां जाना है तू जा, जो करना है कर, बख्श दे हमें। आने वाला भविष्य ना हमारा तेरे हाथ में है। मर जाना। मरता क्यों नहीं है? कविता छोड़, तुम मरता क्यों नहीं है? मर जाना। चल बैठ। ये ले, पानी पियो और ठंडी हो जाओ। ठंडी हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखा, ऐसे ही तो लोगों को प्रोत्साहित करते खुदकुशी करने के लिए। अब देखो, पर देखो कुदरत की माँ, उसने आपको अपाहिज बना दिया। तुम मर क्यों नहीं जाता? मर जा, मर जा। बाबा, बाबा,
पापा, उठो पापा। माँ बोलो ना पापा को क्या हुआ है मीना? पापा कुत्ते क्यों नहीं है? पापा बेटा, मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। पापा पिछले साहब काफी दिनों से डिप्रेशन में थे। जब से लकवा मारा है अपने आप में ही रहता था। हमें तो लगता है इसने खुदकुशी की है। हवलदार, सबका बयान लो। नहीं सर, मेरे बाबा ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर हुआ है। तुमको कैसे पता किसने किया ये मर्डर? इन तीनों ने मिलकर मेरे बाबा को मरने पे मजबूर किया है। उन्होंने खुदकुशी नहीं की है। ये देखो सर। नहीं, ये बच्चा है, सदमे में ऐसा बोल रहा है, इसको सदमा हो गया। गिरफ्तार कर लो। नहीं इंस्पेक्टर, पिंटू तो बच्चा है, झूठ बोल रहा है। नहीं 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 किया। चलो 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 नहीं। अपनों का प्यार नफरत में बदल गया और एक ऐसे खौफनाक जुर्म ने जन्म लिया जिसने रिश्तों का ही खून कर दिया। जिस पिता की गोद में सांस लेना सीखा, जिस पिता की गोद में पली बढ़ी, उसी पिता की सांसों पर विराम लगा दिया कविता और बीना ने। भले ही रघुनाथ ने अपने हाथों अपनी जान ली, लेकिन उसे यह सब करने के लिए मजबूर तो उसकी बेटियों ने ही किया। शुक्र है कि रघुनाथ के बेटे पिंटू ने हिम्मत दिखाकर अपनी मां और बहनों का सच पुलिस के सामने रख दिया और तीनों कानून की गिरफ्त में आ गए। पर काश के पिंटू ने यह हिम्मत थोड़ा पहले दिखाई होती तो शायद रघुनाथ को इतने दर्दनाक अंजाम का सामना न करना पड़ता। तो अलर्ट रहें और किसी भी जुर्म के खिलाफ वक्त रहते आवाज उठाएं। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।